सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2019-20 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सत्र 2019 और 20 के अंतर्गत जो 429 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई थी, और इस वैकेंसी के आने के बाद कुछ ही समय बाद इसके फिजिकल भी कंडक्ट हो चुके थे, और फिजिकल कंडक्ट होने के बाद लगभग 3 से 4 साल बाद इस वैकेंसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और इस एग्ज़ाम के लिए जो डेट रखी गई है वो 3 कंसेक्यूटिव संडे में रखी गई है। पहली जो डेट है वो 23 जुलाई है, दूसरी डेट 30 जुलाई है, और तीसरी डेट यहाँ पर 6 अगस्त रखी गई है। तो इस प्रकार से कुल 3 एग्जीक्यूटिव संडे में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। और एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया हुआ है और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहां पर हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे जिसकी मदद से आप लोग अपने मोबाइल से ही अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमने पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट एग्जाम को देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, और कैंडिडेट जानना चाह रहे हैं कि जो ये एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग का रूल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, साथ ही साथ सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर हायर किए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर क्या क्या लगने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित देने वाले हैं, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाते हैं जो नोटिफिकेशन आपका 2019 और 20 के अंतर्गत आपका ऑफिशियली जारी किया गया था आपके सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं, लिखा हुआ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सीआईएसएफ 2019 फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल LDCE 2019 फॉर डिपार्टमेंटल सीआईएसएफ कैंडिडेट ऑफ सीआईएसएफ रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जनवरी 2019, यानी कि इस वैकेंसी के जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो 21 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो गई थी, और 20 फरवरी 2019 इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, तो ये रही बात आपके जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था उससे संबंधित। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे देख सकते हैं, डायरेक्ट मेल जनरल कैंडिडेट में 167 वैकेंसी है, ओबीसी में 88 वैकेंसी है, एससी में 49 वैकेंसी है, एसटी में 24 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल जो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी थी वो 328 थी। ठीक है, वहीं डायरेक्ट फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो 21 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में 9 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी एससी में है और 2 वैकेंसी एसटी में है। तो इस प्रकार से कुल 37 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई थी। इसके बाद एलडीसी की जो पोस्ट थी इसमें 34 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 17 वैकेंसी, एससी में 9 वैकेंसी, एसटी में 4 वैकेंसी। इस प्रकार से कुल 64 वैकेंसी आपकी रखी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो सभी वैकेंसी ऐड होकर हो जाएंगी 429। तो इस प्रकार से 429 पोस्टों के लिए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका डायरेक्ट आउट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में बता दिया है, और ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम सीधा बात कर लेते हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि रिटन एग्जाम से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको बताएंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एग्जाम हॉल में आपसे हायर किए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बारे में आगे वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए आप लोग जा सकते हैं, आपके फर्स्ट में लिखा हुआ है द रिटन टेस्ट विल बी आइदर OMR या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यहाँ पर क्लियर किया गया था कि जो आपका एग्जामिनेशन है या तो वो आपका ऑनलाइन होगा या फिर आपका ऑफलाइन मोड पर होने वाला है। एग्जाम अब आप लोगों का यहाँ पर ऑफलाइन मोड पर होगा, और आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो चुके हैं। इसके बाद सेकेंड देखते हैं तो बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर टू बी आंसर्ड ऑन OMR शीट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन कंटेनिंग 100 क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक एंड जनरल इंग्लिश और हिंदी। द क्वेश्चन विल बी सेट बाइलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश।
यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। OMR आपको सीट मिलेगी। OMR में जो आपको सीट फिल करनी है, इसमें कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके लिए आपको कुल 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके कुल क्वेश्चन का पार्ट रहने वाले हैं, ये कुल 4 पार्ट में आपके डिवाइड होंगे। एक आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का रहेगा, दूसरा मैथ का रहेगा, तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है और जनरल नॉलेज भी साथ में आएगा। और इसके बाद जो चौथा पार्ट होगा ये आपका हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप लोग चूज करते हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 4 पार्ट रहेंगे। सभी पार्ट आपके 25-25 क्वेश्चन के रहेंगे और सभी 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के रहने वाले हैं। इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो बोला गया है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एज अंडर जनरल एक्स सर्विसमैन 35%, SC, ST, OBC 33%। यानी कि मिनिमम जो कट ऑफ रखा जाएगा वो आपका 35% यानी कि 35 नंबर का रखा जाएगा। और ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी में और एक्स सर्विसमैन के लिए मान होगा। वहीं SC, ST और OBC के लिए जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा वो आपका 33% यानी 33 नंबर पर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे बोला गया है नोट में द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 35% फॉर जनरल एक्स सर्विसमैन एंड 33% ऑफ SC, ST, OBC does not mean that all candidates who have scored 35% and 33% as the case of maybe will be called for next stage। यानी कि यहाँ पर परसेंटेज के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको 70 से 75 के बीच में देखने को मिलेगा। इससे कम यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और इस कट ऑफ को जो भी कैंडिडेट क्लियर कर लेंगे उन्हीं कैंडिडेट का नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट स्टेज में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। बोला गया है no presentation for revaluation of answer sheet of written exam or reconduct of रिटन एग्जामिनेशन विल बी एंटायर्ड। यानी कि यहाँ पर कोई भी आप लोग अपील नहीं कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट के विरुद्ध में। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद आगे बोला गया है क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग अ ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन, देयरफॉर द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ब्लैक ब्लू पेन फॉर रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि कैंडिडेट खुद ही लाएं अपने साथ में पेन के रूप में आपका ब्लू चल जाएगा और साथ ही साथ ब्लैक भी यहाँ पर चलने वाला है। जो भी यहाँ पर आप लोग पेन लाना चाहते हैं वो अपने साथ में लाएं। यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कोई भी आपको पेन प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। बोला गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 to 100 पार्ट 4 इन ओनली वन लैंग्वेज आइदर इंग्लिश और हिंदी। यानी कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से जो भी चूज करना चाहते हैं वो क्वेश्चन आपके 76 से स्टार्ट होंगे। अगर आप हिंदी पार्ट चुनते हैं तब भी आपका 76 से स्टार्ट होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तब भी आपका 76 से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। बोला गया है कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और एनी अदर गैजेट। यानी कि आपको अपने साथ में कोई भी गैजेट नहीं लेकर जाना है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात कर ले इसके नेगेटिव मार्किंग के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के बारे में हमने आपको बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर बात की जाए तो अभी तक इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी एक उम्मीद है और यही होने वाला है उस एग्जाम हॉल में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका ऑफलाइन होगा, आपको OMR सीट मिलेगी। इसीलिए पूरे चांस हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन एक बार जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन पेपर में आपको बता दिया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है तो अपने हिसाब से सॉल्व क्वेश्चन पेपर को करना है। अगर नहीं रखी जाती है तब आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये रही बात आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अब उन कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में लगातार पूछ रहे थे, तो उनके बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। सीधा हम आ जाते हैं आपके एडमिट कार्ड पर। एडमिट कार्ड में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और वहीं पर जानकारी दी गई है आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में, साथ ही साथ और जो भी अन्य आपको अपने साथ में एक्टिविटी करना है वो क्या है इसके बारे में अब हम आपको बता देते हैं जो भी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर देखते हैं। बोला गया है अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र में उपस्थिति के समय निम्नलिखित मदों
को अपने साथ में लाना अनिवार्य है। फर्स्ट नंबर बोला गया है प्रवेश पत्र, प्रदत्त स्थान पर पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो विधिवत रूप से चिपका हुआ। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा आपका जो भी एडमिट कार्ड है और जहां पर आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चस्पा हुआ आया है उसी के साइड में देखेंगे एक कॉलम छूटा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है फोटो चिपकाएं। वहां पर क्या करना है, अपना अभी हाल ही का रिसेंटली का जो फोटोग्राफ है वहां पर लगा देना है। जैसे आप लोग उस स्थान पर फोटो अपना चस्पा कर देते हैं, फोटो चस्पा करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा लिखा हुआ है स्वहस्ताक्षरित। स्वहस्ताक्षरित का मतलब ये होता है जैसे आपका ये एडमिट कार्ड हो गया, ये आपका फोटो चस्पा हो गया, इसके बाद आपको ऐसे साइन करने हैं जो भी आप लोग साइन करते हैं कि आधे आपके प्रवेश पत्र पर और साथ ही साथ आधे आपके फोटो पर आ जाना चाहिए। और जैसे ही ऐसा हो जाता है आपका जो फोटो है वो स्वहस्ताक्षरित और आपका स्वप्रमाणित यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आशा करूंगा कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला सेक्शन देखते हैं, बोला गया बाल पेन। बाल पेन के रूप में आप ब्लैक और ब्लू जो भी आप लोग अपने साथ में पेन ले जाना चाहते हैं वो अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सेक्शन दिया गया है, बोला गया है फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि जांच हेतु मूल रूप में। यानी कि यहां पर बोला गया है कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ में अपनी एक पहचान आईडी लेकर जानी है। पहचान आईडी के रूप में अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ पासपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। वैसे आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप फोटो आईडी अपने साथ में लेकर जा रहे हैं वो आपकी यहाँ पर ओरिजिनल होना चाहिए और साथ ही साथ फोटो आईडी में जो भी डेटा दे रखा है वो डेटा आपके एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। डेटा की बात करें तो जैसे आपके एडमिट कार्ड में आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ हो गया, सेम डेटा आपके दोनों आईडी में मैच करना चाहिए, आपके एडमिट कार्ड में और साथ ही साथ आपका जो भी फोटो आईडी है उसमें। ठीक है, आशा करूंगा ये भी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, बोला गया है पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन बोर्ड द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जब आपका फिजिकल हुआ था तो फिजिकल के समय में जो भी कैंडिडेट अपना कोई भी वहां पर डॉक्यूमेंट नहीं ले जा पाए थे और आपको समय दिया गया था कि आपको डॉक्यूमेंट लेकर आना है, आपने तब भी वो डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं पहुंचाया हुआ था, तो अब आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पीएसटी सेंटर पर मांगा गया था और आप नहीं लेकर जा पाए थे तो वही डॉक्यूमेंट आपको वहां एग्जाम हॉल में लेकर पहुंचना है और ऐसा आपको करना होगा। ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि हम आपको बता दें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का ले गए थे, वहां पर मान्य नहीं किया गया था, आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मांगा गया था, आपके पास नहीं था। अगर आपने अब बनवा लिया है तो आपको अपने साथ में ओरिजिनल लेकर जाना है क्योंकि आपको ये एग्जाम हॉल में दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, बोला गया है अभ्यर्थी को मूल प्रवेश पत्र तथा फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर आप फोटो आईडी नहीं लेकर जाते हैं, अपना पहचान पत्र लेकर नहीं जाते हैं, तब आपको एंट्री यहां पर नहीं मिलने वाली है एग्जाम हॉल में। इसके बाद अगला सेक्शन है, बोला गया है ई प्रवेश पत्र की ध्यान से जांच कर लें, यदि कोई विसंगति हो तो उसे भर्ती बोर्ड के संज्ञान में लाएं। यानी कि यहां पर बोला गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है, एडमिट कार्ड में कोई भी त्रुटि है जैसे आपके नेम में, फादर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, और अगर आपका वो एडमिट कार्ड है तो जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं तो वहां भी जो भी बोर्ड के अधिकारी हैं वहां पर सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा और आपको बताना होगा कि ये हमारा एडमिट कार्ड है और उसमें ये त्रुटि पाई गई है। ऐसा आपको उस भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये बात लानी होगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, बोला गया है इस ई प्रवेश पत्र के सुरक्षित अभिरक्षा जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस ई प्रवेश पत्र का उपयोग करता है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी आप पर ही होगी कि आपने किसी परु रूप धारक के सेवा का उपयोग नहीं किया है। यानी कि आपको अपना एडमिट कार्ड सुरक्षित रखना है, किसी अन्य को नहीं देना है। इसके बाद आगे बोला गया है अपना 4 रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ लाएं। आपको अपने साथ में रिसेंटली का खिंचा हुआ जो फोटोग्राफ है, कुल 4 फोटो अपने साथ में लेकर जाना है क्योंकि वहां पर आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पर बोला गया है परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय सख्ती से पालन करें। जैसे कि आपका रिपोर्टिंग समय 5:30 बजे का दे रखा है, तो अब उम्मीद करूंगा कि आप लोग इससे पहले ही पहुंच जाएंगे। यानी कि 5 बजे आपको हर हाल में रिपोर्टिंग टाइम
वहां पर दे देना है, 5 बजे आपको एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। बोला गया है आपको इस ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट विशिष्ट स्थान, तिथि और समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा आप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर खो देंगे। यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो भी आपके एडमिट कार्ड में एग्जाम का समय दे रखा है, एग्जाम की तिथि दे रखी है और एग्जाम का जो भी रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, उसी समय पर उसी तिथि को आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना होगा। ठीक है, तो इतने जो इंस्ट्रक्शन है यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने आपको बता दिया है और बिल्कुल आसानी से और आसान भाषा में समझाया हुआ है। आशा करूंगा ये सारी जो बातें हमने आपको बता रखी हैं आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके उन्हें कैंडिडेट के पास में शेयर जरूर करें, जो भी कैंडिडेट एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं और एग्जाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करूंगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको जानकारी हमने जो दी है आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे आप लोगों के साथ में किसी अन्य वीडियो सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।